अगर आप दर्शकों को बताऊं कि विश्व बैंक की हाल ही में रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान ने अब तक जितना कर्ज लिया है वो वैश्विक कर्ज जो है जिसमें आईएमएफ का कर्ज भी अब तक शामिल है वो 130.85 अरब डॉलर और ये पाकिस्तान के निर्यात का 352% है और उसकी सकल राष्ट्रीय आय का 39% है। और कर्ज का बोझ इतना अधिक है कि राजस्व और निर्यात दोनों ही संभालने में नाकाफी साबित हो रहा है। और सबसे हैरानी की बात कि 130 अरब डॉलर करीब करीब है, तो उसमें 30 अरब डॉलर का कर्ज चीन ने दिया हुआ है। तो ये हम जो श्रीलंका की हाल हमने देखा, श्रीलंका की हालत जो देखी, आरजू काज़मी, ये एक कर्ज खाने की आदत, जैसे कहते हैं ना कि कर्ज बहुत बुरी चीज़ है, अगर आदत लग गई तो फिर आप अब उसमें डूबकर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कर्ज के बोझ तले अभी भी आईएमएफ के से कर्ज लेने के लिए जनता पर बोझ लादा जा रहा है। कर्ज कैसे चुकाएंगे उस बारे में कोई लॉन्ग टर्म प्लान करने के बजाय तत्काल कुर्सी किसी तरह से बचा लें, हम कुछ लोन लेकर कुछ दिखा दें, शोबाजी कर लें। जी, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। और अगर कर्ज हमें देना पड़ता है, किसी से अगर लिया है, जैसे सऊदी अरब ने मांग लिया कुछ टाइम पहले, तो आपको याद होगा कि चाइना से लेकर हमने सऊदीया को दे दिया था। क्योंकि सऊदीया तो आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था कि जी हम अगर 72 आवर्स में कहेंगे तो आपको देना पड़ेगा। और उनको उस वक्त हमने वो लोन जो है चाइना से लेकर दे दिया था। बाकी जो गवर्नमेंट आती है उनको ये फिक्र नहीं होती कि उन्होंने कर्ज वापस कैसे करना है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनको नहीं वापस करना, वो चले जाएंगे, जो बाद में आएंगे वो भुगतते रहेंगे, वो देखेंगे क्या करना है। और जब वो दूसरे आते हैं, वो उसके बाद पहले से और मजीद कर्जा लेने की प्लानिंग करके आते हैं। उनको पता होता है कि अगर हमने और कर्जा लिया तो मतलब कर्जा वापस करने के लिए भी हम कर्जा लेते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कभी फ्लड आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी कोविड आ जाता है, उसके नाम पर भी हम पैसा लेते रहते हैं। सारी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान से खत्म नहीं हुआ है। और उसका रीजन यही है कि पाकिस्तान को पोलियो के नाम पर पैसा मिलता है। और जब तक हम पोलियो का ये पैसे बंद नहीं होंगे, जब तक हमारे यहाँ से पोलियो खत्म नहीं होगा। इस साल में भी 63 केसेस अभी तक आ चुके हैं। उसके बाद लोगों को, जो आम पब्लिक है, वो जाहिर है वो समझती है कि शायद वो पाकिस्तान से निकल जाएगी तो उसके हालात कुछ सही हो जाएंगे। सिर्फ इसी साल में, आज थोड़ी देर पहले ही रिपोर्ट आ रही थी कि 28,000 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो यूरोप पहुंचे हैं। और उन्होंने जो है वहां रहने के लिए एप्लीकेशन दे दी है कि जी हम पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। तो ये हालात हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस शामिल नहीं है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारी एजेंसीज, हमारी आर्मी, ये जितने लोग ये मुल्क को चलाते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात के लिए, पाकिस्तान के पब्लिक की जो बुरी हालत है उसके लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से किसी की फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती, किसी का पैसा पाकिस्तान में नहीं है। जब ये लोगों का टाइम पूरा होगा, कोई रिटायर हो जाएगा और कोई अपनी कुर्सी से हटा दिया जाएगा, तो ये भाग के कनाडा, लंदन, दुबई कहीं ना कहीं चले जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं और मेरे जैसे जर्नलिस्ट इस बात को कहेंगे, बोलेंगे, तो फिर ये कहेंगे कि जी ये तो गद्दार हैं, ये तो किसी और कंट्री के एजेंट लगते हैं। लेकिन ये इस बात को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। और ये एक बहुत अफसोसनाक कभी बात है, कभी लेकिन आईना पाकिस्तान में दिखना यही हो रहा जरूरी है। होता है और आप आईना दिखा रही हैं आरजू। बिल्कुल, आपने बहुत कई खुलासे भी किए हैं कि इस तरह से लोग, मतलब वहां जो रह रहे हैं लोग, वो अब अपना मुल्क छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि भाई अब ये मुल्क रहने लायक नहीं है। ये अपने आप में बड़ी बात है और उन हुक्मरानों पर ये तमाचा है जो सिर्फ और सिर्फ सरकार में बैठे हैं। बेइज्जती इतनी हो रही है फिर भी धुतकार, लताड़, चीन ने अभी लताड़ दिया और चीन के टुकड़ों पर ऐसा लग रहा है कि पल रहा है पाकिस्तान कि भाई कुछ भी हुआ चीन से हम मांग लेंगे। वो चीन भी कह रहा है कि साहब अब हमारे जो जब नागरिक हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी तभी हम कुछ देंगे। तो सवाल यही है कि पाकिस्तान के हुक्मरान, आईएसआई और सेना कब समझेंगे कि भाई अब कंगाली के टॉप लेवल पर आप पहुंच चुके हैं, अब तो सुधर जाओ। बहुत शुक्रिया आरजू, बहुत शुक्रिया, आपने वहां का सच बताया। और अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल पाकिस्तान को बेइज्जती की लत लग चुकी है। पाकिस्तान हर बार दुत्कार और फटकार को अपनी आदत में शुमार कर चुका है और यही वजह है कि हर रोज इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और अब चीन ने खुलेआम फटकार लगाई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर क्यों भड़क उठा चीन?
चीन को साधने चला पाकिस्तान, करा बैठा खुद की फजीहत। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भाप गया चीन। ग्वादर में सैन्य अड्डे के बदले पाकिस्तान की चीन से डिमांड। पाकिस्तान इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान ने अपने नापाक हरकतों से अपने दोस्त चीन को भी नाराज करने की कोशिश की है। हालांकि बीजिंग से फटकार चीन को भी नाराज करने की कोशिश की है। हालांकि बीजिंग से फटकार के बाद पाकिस्तान एकदम शांत पड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन पूरी तरह से भड़क उठा। दरअसल पूरा मामला ग्वादर पोर्ट को लेकर है। ग्वादर पोर्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान के बीच एक अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान ने चीन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, मगर ये कोशिश नाकाम हुई। दरअसल मीटिंग में इस्लामाबाद ने कहा कि अगर चीन ग्वादर में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है तो उसे पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता देनी होगी, जिससे वो भारत के साथ बराबरी का सपना देख सके। मगर चीन ने इस मांग को बेतुके बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया और भविष्य की बातचीत को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया। अपने नापाक मंसूबे से पाक ने अपने दोस्त चीन को भी नाराज कर दिया, साथ ही साथ उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती भी हुई। हाल ही में पाकिस्तान और चीन के वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अनुरूप बलूचिस्तान में ग्वादर के रणनीतिक बंदरगाह के भविष्य के उपयोग पर विचार विमर्श और बातचीत की जा रही थी। इस बिंदु पर पाकिस्तान, जो शायद क्षण भर के लिए भूल गया था कि बातचीत की मेज के किस तरफ बैठा है, जैसे ही पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, चीन ने तुरंत जवाब देकर मामला शांत कर दिया। पाकिस्तान के लिए चीन का सपोर्ट कई मायनों में बेहद जरूरी हो जाता है। चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य वार्ता का क्षण भर के लिए टूटना पाकिस्तान के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि नकदी की कमी से जूझ रहा इस्लामाबाद बहुत हद तक बीजिंग के आर्थिक बेल आउट पैकेज पर निर्भर रहता है। चीन भी लंबे समय से पाकिस्तान की सेना के लिए रक्षक रहा है। उसे अपने अधिकांश हथियार और गोला बारूद, गोलियों से लेकर लड़ाकू जेट तक सब कुछ की आपूर्ति करता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान बीजिंग को परेशान करने का जोखिम नहीं उठा सकता। दरअसल आज के समय में पाकिस्तान एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से असफल राष्ट्र है और यही वजह है कि हर बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात चैंपियंस ट्रॉफी की। टीम इंडिया